जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्र बंधु साधकों का अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शत्रु को पागल करने का एक ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र, गुरुमुखी मंत्र, माता चंडी अघोर चंडी का मंत्र बताऊंगा। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी विधि विधान पूरा विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, माता अघोर चंडी का पूजन तामसिक और सात्विक दोनों तरीक़ा से होता है, लेकिन तामसिक पूजन करने में तुरंत कार्य सिद्ध होता है और सात्विक कार्य में कम से कम 7 दिन या 11 दिन या 9 दिन लग सकता है। दोस्तों, तो दोनों तरीके से माता अघोर चंडी का माता का पूजन होता है। दोस्तों, इस मंत्र से शत्रु बड़े से बड़े तांत्रिक भी होगा, जानकार भी होगा, तो पागल हो जाता है ना। तो दोस्तों, इस मंत्र का कभी गलत प्रयोग ना करें, है ना। अगर से आप गलत प्रयोग करते हो तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके लिए मेरा चैनल किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मंत्रों का प्रयोग उचित समय आने पर ही किया जाता है। अगर से आपको लग रहा है कि नहीं, अब समय है कि हमें ऐसा षष्ठ क्रम वाला जो प्रयोग है वो करना चाहिए, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पहले रक्षा मंत्र का प्रयोग जरूर कीजिएगा, किलन मंत्र का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अपनी रक्षा, अपनी परिवार की रक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। कोई भी ऐसे तामसिक प्रयोग करने से पहले अपने घर की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, सुरक्षा करना ज़रूरी होता है। वैसे आपको रक्षा मंत्र चाहिए तो मैंने रक्षा मंत्र के ऊपर, किलन मंत्र के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, तो आप कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो रक्षा के लिए। आपका शत्रु तांत्रिक है, आप पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, आपके काम बिगाड़ रहा है, ठीक है, आपके कामों में अड़चने पैदा कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने शत्रुओं से, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मंत्र स्वयं सिद्ध है। मंत्र को कंठस्थ याद करना बहुत ज़रूरी होता है ना। कंठस्थ याद हो जाएगा और एक श्वास में बोलने का जब आप प्रयास, एक श्वास में बोलना जब आपको आ जाएगा तो समझ जाइए कि मंत्र सिद्ध हो गया है ना। प्रयोग करने से पहले दोस्तों, जब मंत्र आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, एक श्वास में बोलना आपको आ जाएगा, तो आप शमशान में जाकर माता अघोर चंडी के नाम से भोग दे दीजिएगा। भोग में आपको दही गुड़ का भोग देना है, बतासे का, और एक नींबू की बलि देना है, काट कर आपको निचोड़ देना है। अगरबत्ती और माता अघोर चंडी के नाम से थोड़ा सा सिंदूर और कपूर जला देना है। कपूर को थोड़ा सा छिड़क देना है ज़मीन पे शमशान में जाकर। दोस्तों, बस इतना करना है। शमशान में जाने से पहले रक्षा जरूर कीजिएगा। मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी षष्ठ कर्म करने से पहले, कोई भी उग्र कर्म करने से पहले आप अपनी रक्षा जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो षष्ठ क्रम जो विधि विधान होता है, कोई मामूली खेल नहीं होता, है ना। तो इसमें पग पग पे खतरा होता है, इसलिए खतरे से बचने के लिए रक्षा मंत्र, किलन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, तामसिक पूजन में आपको मदिरा और मांस का भोग देना होता है, ठीक है। बलि में आपको जो काली मुर्गी होता है उसका आपको बलि देना है माता अघोर चंडी के नाम पे शमशान में। मदिरा छिड़क देना है। मदिरा जो प्याला होता है दोस्तों, उस प्याला में आपको मदिरा रख देना है माता अघोर चंडी के नाम से, और थोड़ा सा छिड़क देना है ज़मीन पे, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप तामसिक क्रिया करोगे, तामसिक भोग दोगे माता को, तो आप जगह बांध लीजिएगा। जगह का मतलब घेरा बना लीजिएगा किलन मंत्र से, ठीक है। वो किलित हो जाएगा, उसके अंदर ही आपको कार्य करना है तामसिक क्रिया में। सात्विक में उतना खतरा नहीं होता, बस अपना रक्षा करना होता है। फिर भी आप घेरा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब आपको प्रयोग करना है तो उस समय को क्या करना है कि सबसे पहले आप माता अघोर चंडी के नाम से भोग दे दीजिएगा। शमशान में जाकर भोग दे सकते हो, या फिर निर्जन स्थान में, या फिर अपने घर में एकांत कमरे में भोग दे सकते हो, है ना। जो पूजन के समय जो भोग बताया हूँ वही भोग आपको देना है प्रयोग करने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों, प्रयोग करने के लिए आपको कुछ नहीं, जो चिता की जो राख है, शमशान की जो राख होती है, उस राख पर अभी जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ देना है, और उस राख को आपको शत्रु को खिला देना है। खाने पीने की वस्तु में, चाय में खिला देना है, तो दोस्तों वह पागल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर से आप शत्रु को खिला नहीं सकते तो आप शमशान की राख और चिता की हड्डी, ठीक है, इन दोनों वस्तु पे आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़कर अभिमंत्रित करके आप काले कपड़े में रख दीजिए, और उसके साथ एक नींबू को सजाना है कुमकुम, सिंदूर और काजल से,
यानी तिलक कर देना है, एक बिंदी लगा देना है, ठीक है। उसे आप रख देना है काले कपड़े में। शमशान की राख, शमशान की हड्डी और नींबू, इनको पोटली बना करके आप अपने शत्रु के घर में गड़ा दीजिए दोस्तों, इससे भी काम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है। चार चिता चढ़ बैठी चंडी, चारों ओर करे वनखंडी, खन खन खंजड़ी बजाए महीना, मियाद सेज पर चढ़ जाए अमुकी, अमुकी को पगलाए महीना। 6 में मुकुट गिराए, जो परे बैर आपस में, काली अघोरी काल विलाए, दोहाई अघोर चंडी की। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। चार चिता चढ़ बैठी चंडी, चारों ओर करे वनखंडी, खन खन खजड़ी बजाए महीना, मियाद सेज चढ़ जाए अमुकी, अमुकी को पगलाए महीना। 6 में मुकुट गिराए, जो परे बैर आपस में, काली अघोरी काल विलाए, दोहाई अघोर चंडी की।